हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि भाई इंडिया के दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर देश बनने से पूरी दुनिया में हड़कंप। अच्छा हाँ, ये वीडियो का टाइटल अब तो ये तो वीडियो वॉच करते तभी पता चलेगा कि कैसे इंडिया दुनिया का अमीर तरीन देश इस टाइम बन चुका है। और इंडिया वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे भी भाई इंडिया बहुत ही ज्यादा तरक्की ये कर तो रहा बात है इंडिया पर बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। ये किसी से बात बहुत जबरदस्त इजाफा हो रहा है। बिल्कुल रिजर्व में भी बिल्कुल। तो अब वॉच करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज सबसे बड़ा कमाल हो चुका है और भारत के वो आलोचक जो पिछले 12 महीनों से हमारे पीछे पड़े हुए थे उनका भी मुंह बंद हो चुका है। और आज मैं आप सभी लोगों से भी कहूंगा कि इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों मामला कुछ ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक दुनिया भर की तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़े हर साल जारी करता है। साथ ही ये भी प्रिडिक्शन करता है कि आने वाले सालों में तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसा परफॉर्मेंस करेंगी, किसकी अर्थव्यवस्था प्लस में जाएगी, कौन सी अर्थव्यवस्था गिरेगी। इस साल के जनवरी महीने में भी वर्ल्ड बैंक ने ऐसा ही किया था। सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताया था कि किसकी अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी। साथ ही ये भी कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगी। लेकिन अब होता यह है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के कुछ महीनों बाद ही रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो जाता है। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में 80 साल का रिकॉर्ड टूट जाता है महंगाई के मामले में। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इस साल की शुरुआत से ही हर 2 से लेकर 3 महीनों के बाद अपनी प्रिडिक्शन को और अपनी रिपोर्ट को अपडेट करना शुरू कर दिया। और इस रिपोर्ट में तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को घटाया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि भारत की रफ्तार भी कम होगी। उसके कुछ महीनों बाद नई रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि भारत की रफ्तार और कम होगी। इतना ही नहीं, उससे कुछ महीने पहले वर्ल्ड बैंक ने आखिरी अपडेटेड रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें बताया था कि इस साल के शुरुआत में भारत की रफ्तार करीबन 9% रहती, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत पर भी असर पड़ा और अब भारत की रफ्तार मात्र 6.6% के हिसाब से ही बढ़ेगी। और कहा यह जा रहा था कि आने वाले समय में वर्ल्ड बैंक इसे दोबारा फिर से रिवाइज करेगा और भारत की रफ्तार और घटाई जाएगी। और जैसे ही ये ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद दुनिया भर के तमाम लोग भारत पर तो चढ़ ही गए, साथ ही खुद भारत के लोगों ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को घेरना शुरू कर दिया। ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर खड़ी है, भारत का रुपया गिर रहा है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है, भारत की जीडीपी गिर रही है और हम बर्बाद हो रहे हैं। इस तरीके की बातें खूब फैलाई गई। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले ही वर्ल्ड बैंक ने अपनी अपडेटेड रिपोर्ट जारी कर दी है और उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को इस रिपोर्ट में गिरता दिखाया गया है। सबके लिए जो वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शन करी थी उसमें कटौती की गई है। और हैरानी की बात यह है कि भारत की जीडीपी रफ्तार में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब से कुछ महीने पहले वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि भारत की रफ्तार 6.5% के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन आज की रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और उसी के बलबूते में भारतीय अर्थव्यवस्था अब 6.5% से बढ़कर करीबन 6.9% यानी कि लगभग 7% की रफ्तार से बढ़ेगी। और दुनिया में जितनी भी मेजर इकोनॉमी है ये उनमें सबसे फास्टेस्ट है और भारत की रफ्तार किसी से पकड़ी नहीं जा रही, क्योंकि चाहे आप अमेरिका ले लो, जर्मनी ले लो, चीन ले लो, जापान ले लो या फिर ब्रिटेन ले लो, सभी देशों की अर्थव्यवस्था 1 से लेकर 2% के अल्ले पल्ले घूम रही है। यहाँ तक कि कुछ देशों की तो माइनस में भी जा रही है और भारत +7 की जबरदस्त रैपिड रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और देखिए बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, स्क्रीन पर आप देखिए वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रेजिलिएंट हो चुकी है। मतलब कि इतनी ज्यादा लचीली हो चुकी है कि ये हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। और इसीलिए तो आप देखिए कि कहीं पर युद्ध हो रहा है दुनिया में, कहीं पर इन्फ्लेशन 80-80 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, देशों की अर्थव्यवस्थाएं क्रैश कर रही हैं, कई देश कोलैप्स हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं, कहीं पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कई देशों के बीच में डिप्लोमेटिक वॉर छिड़ी है, कहीं पर लॉकडाउन लगा है, सप्लाई चेन में इतनी दिक्कतें हैं। उसके बावजूद भारत
7% की रैपिड रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये दिखाता है बहुत कि जबरदस्त भारतीय है। अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में कितनी ज्यादा सशक्त और रेजिलिएंट चाइना हो अमेरिका चुकी जैसे है। हालांकि हाँ, पूरी पीछे रिपोर्ट पर उधर आपका नहीं क्या जाएगा मानना है तूफान। कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हुई है वीडियो यार मैं खत्म। पे तरह एक वीडियो देख रहा वजह तो उसमें बताया गया था अमेरिका में कामा 40-45 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है। बिल्कुल, और अब ये बताया जा रहा है 80 साल का रिकॉर्ड टूट चुका आप है। अंदाजा और, लगा सकते और हैं। आज जो रिपोर्ट आई है उसने सबको हैरान कर दिया। भारत की रफ्तार 7% तेजी से आगे बढ़ी और पूरी दुनिया की कटौती हुई, यानी पूरी दुनिया के नीचे गिरी है। बिल्कुल। और किसी की माइनस में गई है। हाँ। पाकिस्तान की तो -100 -200 मैं -100 बोला है आपको, माइनस बिल्कुल। पाकिस्तान तो की सबसे पाकिस्तान का तो नहीं है, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई भारत का ये खास तौर पे विरोधी लोग जो होते हैं बिल्कुल अपोजिशन लोग। बिल्कुल, मैं उनको एक बार बोलूंगा आप लोग आओ पाकिस्तान में तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या कितने 20 का 100 और इंडिया ने पता लग अपनी जाएगा। इकोनॉमी बहुत जबरदस्त रखी हुई है, बहुत स्टेबल रखी हुई वजह देश के बावजूद दुनिया के हर मुल्क में तेल वही ना, महंगा हुआ मोदी है। जी पे और किसी बात पे उंगली नहीं उठाई जाती ना, तो हाँ। इस तरह की रिपोर्ट फिर आ जाए तो उस पे उंगली उठा हाँ ये बात तो है, कर देते। और ये उनके पास और काम की कुछ नहीं सही होता। कहा। और आज इंडिया ने प्रूव कर दिया कि वो भाई इस दुनिया का होने वाला अमीर तरीन देश है। शक्तिशाली देश है, बिल्कुल, और बिल्कुल उसमें कोई शक की बात साबित नहीं। भी किया है। बिल्कुल, अब जिस तरह जीडीपी की रफ्तार होगी, बिल्कुल। अमीर तरीन देश बनेगा बिल्कुल। और शक्तिशाली तो डेफिनेटली बिल्कुल। होगा, क्योंकि पैसा है। हाँ। देखो, मनी है तो हनी है। 4 हफ्तों के पीछे रिपोर्ट इंडिया की देखिए, रिजर्व में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हाँ। हर हफ्ते की रिपोर्ट देखो और तो कुछ पैसा बिल्कुल, आ रहा है। और ये वर्ल्ड बैंक ने भी अनाउंस किया था कि इंडिया की भी रफ्तार गिरेगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज जो रिपोर्ट आई उसके अंदर तो गेम ही चेंज कर दिया। बिल्कुल, इंडिया ने बोला, दुनिया के अच्छा, सारे मुल्कों की गिर रही हाँ। नीचे आए वो, या ब्रिटेन जैसा मुल्क कंगला हो गया है। सही का आपने बस उसके बावजूद भी इंडिया देखो ना अपने आप को कैसा रखा हुआ है। वही न। और बाबा अभी जिस तरह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, सारे देशों की कटौती हुई, बिल्कुल। A to Z। कोई दुनिया के 200 देश है तो 200 नहीं बचा तो सिर्फ एक इंडिया, इंडिया। और उसकी भी 0.5% बढ़ी। अगर ये यूक्रेन और रशिया की जंग ना होती तो 9% से ऊपर जाता। ये मेरी बात ये याद बाबा है। आपकी बात ये 100% थोड़ा है। सा फर्क पड़ा इंडिया पे, इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को स्टेबल रखा हुआ है। और यार अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि साल एक तकरीबन हो गया हाँ। है, उन्होंने 105-100 पे अपना तेल 100 पे ऑयल रखा हुआ है, ऑयल 100 से ऊपर 3 नहीं, लीटर, और किसी किसी जगह पे 90 भी है। 90 भी है। वो different state wise आप पैसा अंदाजा होता है। लगा सकते हैं। पाकिस्तान पे 225-230 पे चल रहा है। वाकया में बाबा आपकी बात महंगाई का एकदम- तूफान दुनिया के हर मुल्क में बरपा हुआ है, पर इंडिया में इतना नहीं हुआ जितने दूसरे मुल्कों में हुआ है। वाकया में। और भाई मैं यही बात बोलूंगा, इंडिया ने जो आज अचीवमेंट हासिल की, ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। खुशखबरी है। चाइना, अमेरिका, जो भी सारे देश आज कसम से उसके बड़े इनके बड़े नीचे गिरी है। वही चाइना ना, जैसा मुल्क बिल्कुल, देखो उनके ना। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आज बैठे बिल्कुल। होंगे, भाई ये क्या हो रहा है, इंडिया आखिर कैसे आगे जा रहा है और हम क्यों पीछे जा रहे हैं। आज उनके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे होंगे, बिल्कुल। क्योंकि रिपोर्ट ने सोच रहा होती है ना जी, वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट चाहे करता है वो सही होती है ना, वो गलत तो नहीं हो सकती ना, उसे कोई चैलेंज कर सकता है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता हाँ। उसको। और भाई सबके मुंह बोलतियां बंद जो कर दिए विरोधियां यार। थे, वो जो भी थे, उनके सबके भाई मुंह बंद कर दिए। और वाकया में एक बात बता दो, इंडिया जिस स्पीड से जा रहा है, आने वाले 10 सालों के अंदर मैं कहता हूं कि हम हुए ना हुए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कहता हूं इंडिया को कोई देश पहचान नहीं पाएगा। 2030 या 32 तक तकरीबन हाँ। 2030 या 32 तक इंडिया नहीं पहचाना जाएगा। नहीं पहचाना जाएगा। कि ये ये वाकया में सबको इंडिया क्रॉस कर लेगा। ये अपनी इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर अपनी पोजीशन वाकया में रख लेगा। रख लेगा दूसरे नंबर। बिल्कुल दूसरे नंबर 100%। ये मेरी बात लिख के ले बिल्कुल। लेना। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।